हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे न्यूटन रैप्सन विधि पर आधारित एक और क्वेश्चन। इससे पहले मैं न्यूटन रैप्सन विधि पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखे हो तो उन्हें देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि न्यूटन रैप्सन विधि के द्वारा हम किसी भी समीकरण का मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम न्यूटन रैप्सन विधि। तो न्यूटन रैप्सन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो आइए हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इस प्रकार है, न्यूटन रैप्सन विधि के प्रयोग से एक्स क्यूब पर 4 की घात माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का मूल जो 2 के ज़्यादा निकट है दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करो। मतलब 2 के ज़्यादा निकट है। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसे हम एफ एक्स के बराबर लिख लेंगे। फिर हमें x0 ज्ञात करना होता है। इसके लिए हम पिछले जो सवाल हमने किए थे उसमें थोड़ा अलग प्रकार से x0 को ज्ञात किया था, क्योंकि वो सवाल थोड़े अलग थे। उसमें हमें डायरेक्ट ये नहीं दिया हुआ था कि 2 की सबसे निकट, मतलब किसी कोई भी संख्या नहीं दी हुई थी कि इसके निकट है मूल। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि 2 के सबसे ज़्यादा निकट है। तो हम क्या करेंगे, x0 2 को ही मान लेंगे, क्योंकि x0 क्या था? वह संख्या थी जिसके मूल सबसे निकट हो। तो इसकी हमने x0 डायरेक्ट हमें दिया हुआ था तो हमने लिख लिया। अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ था उसे लिख लें हम, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम xn रख दें। और इसके बाद हम इसका अवकलन कर लेते हैं तो हमें एफ डैश प्राप्त हो जाता है। हमने यह क्यों किया? क्योंकि हमारा जो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला था, कि न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला है उसमें हमें एफ एक्स एन दिया हुआ है, एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन, जैसे हमें इसमें रखना होगा। इसलिए हमने एफ एक्स की जगह एक्स एन रखा और फिर हमने उसका अवकलन किया तो हमें एफ डैश एक्स एन प्राप्त हो गया। तो इसके आगे हम देखें, फिर हमने क्या किया, जो हमने एफ एक्स एन की वैल्यू निकाली है, वैल्यू एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन, इन्हें हम न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन के ऊपर 4 की घात माइनस एक्स एन माइनस 10 और अपॉन 4 एक्स एन क्यू माइनस 1। ये हमने एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन की वैल्यू न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले में पुट कर दी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस वन तो था ही यहाँ, और फिर हम क्या इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 एक्स एन के ऊपर 4 की घात माइनस एक्स एन के ऊपर 4 की घात माइनस प्लस एक्स एन प्लस 10 अपॉन 4 एक्स एन क्यू माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ एक्स एन माइनस का और एक्स एन प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखें, इसके बाद जो हमारा यहाँ 4 एक्स एन के ऊपर 4 की घात है और माइनस एक्स एन के ऊपर 4 की घात है, ये आपस में घट जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 एक्स एन क्यू नहीं है यहाँ, सॉरी थोड़ी गलती हो गई है, क्यू नहीं था यहाँ, यहाँ 4 की घात है, थोड़ा लिखने में 4 की घात यहाँ थी ना, 4 की घात। तो यह यहाँ 4 की घात है, आप थोड़ा याद रख लें, यहाँ अच्छा सुधार लें, 4 की घात है।
तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 बन गई, अब इसमें क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, और जहाँ जहाँ xn था वहाँ वहाँ x0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3x0 क्यूब पर 4 की घात प्लस 10 अपॉन 4x0 क्यूब माइनस 1। तो ये है, ये हमें x0 x1, जब हमने n इज इक्वल टू 0 रखा तो हमें x1 मिल गया। और जो यहाँ x0 है इस वाली इक्वेशन में, हमें पता है कि x0 की वैल्यू हमने पहले ही लिख ली थी, 2 है, 2 थी। तो x0 इक्वल टू 2 है, इसे हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम इसे रखेंगे और इसे हम कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। और इस x1 को आपको बता दें कि हमें बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है। तो आप कैलकुलेटर की सहायता से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं, आगे हमने क्या किया। अब हमने इक्वेशन 1 था जो, उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n x है 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x2। और जहाँ जहाँ xn था वहाँ वहाँ x1 हो जाएगा। तो अभी हमने जो x1 की जो वैल्यू निकाली है वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करेंगे तो कितनी थी x1 की वैल्यू, 1.8709, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो ये पुट कर दी हमने इसमें। तो अब हम देखते हैं, पुट करने के बाद इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 1.8557। एन की वैल्यू हम तब तक रखेंगे, पहले हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू 0 रखा, फिर हमने एन इज इक्वल टू 1 रखा, फिर हम एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे। और इससे क्या हो रहा है, जब हमने एन इज इक्वल टू 1 रखा, इधर देखें, जब हमने एन इज इक्वल टू 0 रखा तो हमें x1 की वैल्यू प्राप्त हुई। जब हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें x2 मिला। और जब हमने n इज इक्वल टू 2 रखा तो जो हमने 2 एक ज्ञात किया था इसे हम इसमें पुट कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो हमें x3 मिल जाएगा। मतलब n2 रखा तो हमें x3 मिल गया, वो कितना मिला, 1.855। इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराएंगे, मतलब x की वैल्यू हम जब तक रखेंगे जब तक कि दशमलव के 3 स्थानों तक वैल्यू मैच ना होने लगे। जैसे हमने देखा x2 मिला, हमें x2 कितना मिला, 1.8557, और x3 हमें कितना मिला, 1.8555। अर्थात दशमलव के 3 स्थानों तक संख्या मैच कर गई हैं। अगर ये एक सी ना आती दशमलव के 3 स्थानों तक, या दो या 3 स्थानों तक एक सी ना आती, तो हम इस प्रक्रिया को लगातार जारी रखते, और जब तक जारी रखते जब तक कि कोई दो संख्याएं मैच ना करने लगे, मतलब लगातार संख्याएं मैच ना करने लगे, तो हम फिर कह सकते हैं कि चूंकि x2 लगभग बराबर है x3 के, कितना है बराबर, 1.855, अतः समीकरण का मूल 1.855 है। आई होप आप सभी को बहुत आसानी से यह सवाल समझ में आया होगा। मैं इससे पहले 2-3 वीडियो न्यूटन रैप्सन पर बना चुका हूँ।
यदि आपको पहले ये वीडियो आप देख लें, यदि आपको ये समझ में ना आया, कुछ भी इस वीडियो में समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और यदि आपको बीएससी फाइनल ईयर की और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।